पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह मैं चैन की नींद सोया और अब राजा गुल अनार खान चंद्रवंशी राजपूत, उसकी दहाड़ें सुनकर शाही किले की पुरानी दीवारें कांप जाया करती थी और नज़रबंदों के दिल डूबने लगते थे। वे गिड़गिड़ाकर दुआ किया करते थे, या मालिक हमारी तफ्तीश गुल अनार खान ना करे। अधिकतर अपराधी जब उसके पूछताछ के कमरे के बाहर निकलते, या तो उसकी उंगलियां मुड़ी हुई होती, या फिर बाजू टूटा हुआ होता, या लंगड़ा कर चल रहा होता। वह एक खौफ था, जीता जागता खौफ। शेख अब्दुल रहमान डीएसपी चौधरी अफजल बेग उर्फ मोहम्मद अजीम दुर्रानी और एक मालिक साहब अपने जालिमाना सलूक के लिए मशहूर थे। यहीं एक बूढ़ा सरदार खान, चमकती हुई बिल्ली जैसी आंखें, चेहरा पढ़कर मन की बात समझने में माहिर था। सब इंस्पेक्टर होने के बावजूद राजा गुल अनार खान का बहुत मान था और जो नतीजा वह निकाल लेता आखिरी माना जाता। यह 28 साल का खूबसूरत नौजवान था और उसका पूछताछ का तरीका ऐसा कि उसके सामने नज़रबंद लोग रिकॉर्ड की तरह बजने लगते थे। जहां कोई भी ज़रा भी इधर उधर भटका कि वह चीते की तरह टूट पड़ता और उसका शिकार का कोई ना कोई अंग टूटा हुआ मिलता। वह अपने काम के बारे में बहुत वफादार था और अक्सर ही अपनी रातें शाही किले में तफ्तीश करते हुए गुजारता था। एक दिन चिड़िया के चहचहाने से जब सुबह का अंदाज़ा हुआ तो मैं नहाकर पूजा पर बैठ गया। उसके 1 घंटे बाद दरवाज़ा खटका। मुंशी बशीर ने मुझे बाहर आने को कहा। उसने मुझे हथकड़ी लगाई और पीछे आने का इशारा किया। पीछे पीछे एक बंदूकधारी चल रहा था। पल भर के लिए जिसमें एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे फिर एक बार यातना केंद्र की ओर लेके जाया जा रहा था। उस वक्त तो मेरी रूह फना हो गई जब मैंने देखा राजा गुल अनार खान, जिससे सब लोग डरा करते थे, जिसे शाही किले का जल्लाद कहते थे, मेरे सामने बैठा है। मैं ज़मीन पर बैठने ही जा रहा था कि उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मुंशी बशीर जा चुका था, संतरी वहीं खड़ा था। उसने उसको भी इशारा किया कि हथकड़ी उतारे और चला जाए। और वह बोला, मास्टर एक बात बतलाओ, भास्कर का मतलब क्या है और तुम्हारी जात क्या है? जनाब, भास्कर का मतलब है सूरज और मैं जात से ब्राह्मण हूँ। तो तुम सूर्यवंशी ब्राह्मण हो, उसने कहा। मैं हैरान रह गया और उसने कहा, जनाब आपको कैसे मालूम हुआ यह लफ्ज़? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं तवारीख में ग्रेजुएट हूँ। मैं खुद चंद्रवंशी राजपूत हूँ। हमारे पूर्वज राजस्थान के राजा कहलाते थे। औरंगजेब के ज़माने की बात है। उसने हिंदुओं पर बेपनाह जुल्म किए, ख़ास तौर पर राजपूतों पर। मेरे दादा के परदादा, जो उस वक्त एक छोटी सी जागीर के राजा थे, उस जगह को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। उस वक्त उनकी बीवी हामला थी। रास्ते में जब उनका कारवां रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उनके दर्द होना शुरू हो गया और वहीं एक हरी झाड़ी के पीछे उन्होंने मेरे परदादा को जन्म दिया। उनका नाम ही झाड़ी को देखते हुए हरिया रखा गया। कारवां के लोग मुसलमानों का वेश धारे झंगसर सरगोधा पहुंचे और यहीं बस गए। यहाँ हमारे तब के महलनुमा मकान हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोट की हो तो वो ये कि जो राजपूत लोग जिनकी कहानियाँ मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ये लोग तब भी अपने बारे में उतने ही फ़क्र से बताते थे कि हम लोग पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए। तो ये जो शख्स है जिससे सब लोग डरते हैं, ये भी किसी राजपूत परिवार से है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे परदादा के दादा को मजबूरी के तहत इस्लाम कबूल करना पड़ा, तो उसके भाइयों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। अगर वह इस वक्त राजपूताना में होते तो शायद उनकी जायदाद भी छीन ली जाती। अजनबी होने की वजह से उनके भाई कुछ नहीं कर सके।
क्या तुम्हें मालूम है कि भारत में इस्लाम क्यों तेजी से फैल रहा है? इस खित्ते के मुसलमान हिंदुओं से क्यों इस कदर नफरत करते हैं? यह सच्चाई है कि उनकी पुरानी पुश्तें कभी हिंदू हुआ करती थी। इसका कारण हिंदू खुद हैं। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों पर हमले किए तो अलग अलग रियासतों के राजाओं ने एक दूसरे से अपने वैर निकालने शुरू कर दिए, मतलब बैर, एक दूसरे को नीचा दिखाया और खुद अपनी तबाही की वजह बने। दूसरी बात यह है कि जिन हिंदुओं ने किसी मजबूरी में या किसी वक्त मौत को सामने देखकर दिखावे के लिए ही कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो फिर हिंदुओं ने यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदारों ने भी उसको हिंदू मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, रिश्ते तोड़कर उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके गांव में उन्हें रोटी पानी या पनाह मिलनी मुश्किल हो गई। लिहाजा वे मजबूरन इस्लाम की गोद में चले गए और हिंदुओं के जानी दुश्मन बन गए। अब यहाँ याद कीजिए हमारा वो इंटरव्यू अमूपुर वाला जो करनाल तहसील में हमने किया है, जो सिर पे गमछा धरे हैं, जब उन्होंने कहा है कि हमारी तो बाँह टूट गई, हमारे भाई उड़े चले गए। यह गहरी जड़ें पुरानी दुश्मनी है जिसका आज तक दोनों कौमें एक दूसरे से बदला ले रही हैं। एक अरब मुसलमान खुशी खुशी किसी हिंदुस्तानी के साथ मेज पर बैठकर खाना खा लेगा, लेकिन एक पाकिस्तानी जिसमें इस्लामी जुनून और जज्बा है किसी हिंदू की छाया से भी परहेज करेगा। मेरे दादा मरहूम बताया करते थे कि उनके दादा के दादा ने बहुत मजबूरी में इस्लाम कबूल किया था। भाइयों से मेरे दिमाग में ना वो सारी बातें और वो कहानियाँ घूम रही हैं, और उधर इसका फ़ॉन्ट इतना छोटा है, 8 नंबर पे ये बुक है, तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। भाइयों ने उनसे आंखें फेर ली। मंदिरों के दरवाजे उनके और उनके बच्चों के लिए बंद कर दिए गए। किसी त्यौहार में या होली दिवाली के मौके पर भी उनको बीच शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी मना कर दिया कि वे हमारे बच्चों के हाथ से कोई भी चीज़ ना खाए। उन्होंने इसके लिए इल्तिजा की, गिड़गिड़ाए, लेकिन हिंदू समाज के अलंबरदारों ने उनकी एक ना सुनी। हिंदू बनिए मंदिर बनाते रहे, उसको सजाते रहे, बगैर इस बात की परवाह किए कि क्यों लाखों हिंदू भूखे मर रहे हैं। इस तरह हिंदुस्तान में इस्लाम की जड़ें मजबूत होती चली गई। इन्हीं अभागों को जब इस्लाम ने गले लगाया, रोज़ी रोटी और पनाह दी, तो उन्होंने बीते हुए ज़माने की तरफ झांका और पक्का इरादा किया कि वह तंग दिल और संग दिल हिंदुओं से जी भरकर बदला लेंगे। जो मांस नहीं खाते थे वही गऊ का मांस खाने लगे और हर वह काम करने लगे जिसमें हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचे। कभी हिंदुओं ने भी उनके जज्बात कुचले थे, उन पर जुल्म किए थे, उन पर रहम नहीं खाया था। अब तुम ही बताओ किसका कसूर है? बेशक हमारे पूर्वजों का, और उनमें से भी ज़्यादा कसूरवार ब्राह्मण थे जो हालात को नहीं संभाल सके और अपने धर्म को सही रास्ता नहीं दिखा सके। आज उनकी पीढ़ियां उनके बोए हुए को काट रही हैं। भास्कर ने जवाब दिया, और तुम भी तो ब्राह्मण हो, लेकिन मैं वैसा दकियानुसी ब्राह्मण नहीं हूँ। अबोहर की जिस गली में मेरी पैदाइश हुई वहाँ सिर्फ हमारा ही घर हिंदुओं का था, बाकी सब मुसलमान थे। मेरी दाई जिसने मुझे दुनिया दिखाने में मेरी माँ का हाथ बटाया, एक मुसलमान औरत रायबा थी। मियाँ इरफान मेरे बचपन का दोस्त। मुल्क का बंटवारा होने पर जब वह मुझसे बिछड़ने लगा तो मैं उससे चिपट गया और फूट फूट कर रोता हुआ चीखा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे वालिद उस वक्त अबोहर कोतवाली में सर्विस के लिहाज से सबसे सीनियर हिंदू सिपाही थे। उस वक्त मुसलमान अफसरों के चले जाने की वजह से वहाँ के कर्ता धर्ता बन गए। एक बस लाए और पूरी हिफाजत के साथ गली में बसने वाले मुसलमान पड़ोसियों को सरहद पार कराने गए। आज भी आपके थाना नौलखा में चौधरी निसार अहमद सब इंस्पेक्टर इस बात के गवाह हैं कि मेरे वालिद का मुसलमानों के साथ कितना रसूल और सलूक था। निसार साहब उनके दोस्त हुआ करते थे। थाना नौलखा में मेरी तफ्तीश उनके पास थी।
जब उन्होंने यह जाना कि मैं पंडित अमी चंद का लड़का हूं, तो पहले ट्रैफिक पुलिस में थे और फिर अबोहर में हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस्मानी रिमांड के बावजूद उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और न ही किसी दूसरे को मेरे नज़दीक फटकने दिया। मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से रखा। इस बात का जिक्र किसी और के सामने मत करना बरखुदार। हमारे लोग बड़े शक्की हैं। बेचारा बूढ़ा अपनी भलमानस्त की भल मनसाहत की वजह से मुसीबत में फंस जाएगा। मेरी बात और है। हाँ तो देखो भास्कर, जैसा कि तुम बतला रहे हो कि वह शख्स तुम्हारे लिए रो पड़ा, तुम पर उसने रहम खाया, इसकी क्या वजह है? यह प्यार और खुलूस तुम्हारे लिए क्यों, हालांकि तुम हमारी कौम के बदतरीन दुश्मन हो? शायद तुम नहीं समझते, मैं बतलाता हूं। अगर तुम्हें साइकोलॉजी का थोड़ा सा भी इल्म हो तो तुम समझोगे। चौधरी निसार अहमद का यह प्यार और खुलूस सदियों से दबी हुई मोहब्बत और तड़प हिंदू धर्म के बारे में है, जो पुश्त दर पुश्त खून के साथ उनके लाशऊर में चली गई है, यानी उनके मन में, और इसे उसके बाप दादा एक प्रतिक्रिया की मजबूरी में पकड़कर दबाते रहे। तुम्हारे बहाने उसे एक चैनल, एक रास्ता मिल गया तो सारे बांध तोड़कर वह सब बह निकला। दर हकीकत पिता की दोस्ती की आड़ लेकर वह अपने अनजाने में हिंदू धर्म की खातिर रो रहा था, जो कभी उसके दादा परदादा का मजहब थी। अफसोस, यह करुणा और दार्शनिक ऊंचाइयों का धर्म खुद हिंदुओं के हाथों ही कत्ल हुआ है। आज भी दम तोड़ रहा है उन्हीं के हाथों। अगर आज भी इस कौम के रहनुमा इन खित्तों के मुसलमानों को गले लगा लें तो वही अपनापन महसूस करते रहेंगे, करने की कोशिश करें, तो यह कोई वजह नहीं है कि दोबारा मिलाप ना हो। कोई गैर तो नहीं, उनका अपना ही तो खून है। न जाने कितनी बातें हैं हमारे मज़हब में जो हमें चुभती हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अनपढ़ मुल्ला और मौलवी हमारे ही खिलाफ फतवा दे देंगे कि हम काफिर हैं। मिसाल के तौर पर औरत जात को बराबरी का हक हासिल नहीं, मर्द 4-4 शादियां कर ले और जब जी चाहे तलाक दे दे। इसी वजह से औरत की बहुत बुरी हालत है। तालीम के फैलते ही अब हालात में कुछ तब्दीली आई है, वरना अगर तुम तारीख के तालिबे इल्म रहे तो तुम जानते होगे कि किस तरह मुसलमान बादशाहों के हरमों में औरतों की लाइन लगी होती थी। आज भी अरब मुल्कों में वहाँ के अमीरात को न तो पूरी तरह से अपनी रखेलों के नाम मालूम है और न ही वे उन्हें पहचान सकते हैं। जहाँ जहाँ कुरान की शरह हमारी चाहत के मुताबिक होती है, हम उसे अपना लेते हैं। जहाँ हमें माली नुकसान पहुँचते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं मॉडर्निज़म की आड़ लेकर। और क्या, शरह के मुताबिक मुसलमान के लिए सूद ब्याज खाना हराम है, लेकिन यहाँ हालत उल्टी है। जो मोमिन हैं वे तो दोज़ख से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सारे सूदखोर ज़मीन पर ही जन्नत के मज़े ले रहे हैं। मेरे अल्लाह, अगर मेरे मुल्क वाले मेरे ये लफ्ज़ सुन लें तो शायद मुझे फांसी पर लटका दें, पत्थर मार मार कर मुझे जान से मार डालें। इस कदर जुनूनी है मज़हब के बारे में कि ये लोग मेरी बातों की सच्चाई पर सोचने की तकलीफ़ भी नहीं करेंगे। अनपढ़ों का तो कहना ही क्या, पढ़े लिखों का भी अकल से कोई वास्ता नहीं। हम सवाल नहीं कर सकते, बुरा भला नहीं सोच सकते। मज़हब को इस कदर इन मुल्लाओं ने शिकंजे में कस लिया है कि हम 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते, कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम को भी आज के हिसाब से ऐसे ही सुधारों की ज़रूरत है जैसे मार्टिन लूथर ने ईसाई मज़हब में किए थे। आगे वीडियो में ये अभी भी इनके साथ रहेगा, भास्कर के साथ बातें करेगा, और क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है मैं सारी बातें नहीं करूँगा। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। शुक्रिया।